राजस्थान में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसी घोषणा पत्र को आधार बना के जनता के बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाने वाली है। इससे पहले 7 गारंटी और 10 पहले महंगाई से राहत के लिए 10 गारंटियों को लेकर कांग्रेस पहले से ही मैदान में है। लेकिन इस घोषणा पत्र में आखिर है क्या? युवाओं, महिलाओं, किसान और दूसरे वर्गों के लिए इस घोषणा पत्र में कई लोक लुभावने वादे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव के मैदान में उतरेगी, लोगों के बीच जाएगी। मुख्य तौर पर देखा जाए तो जातिगत जनगणना जो है ओबीसी की, उसको करवाए जाने के तौर पर बात की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों के फसल का है उसको स्वामीनाथन कमेटी की, उसको लागू किए जाने की बात कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र कृषि बजट के अलग अलग मिशनों के प्रभावित करने के बाद युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और पंचायती स्तर पर कैडर, जो नौकरियों का कैडर है जो अब तक स्टेट और नेशनल लेवल पे हुआ करता है, उसको पंचायती स्तर पर लागू किए जाने की बात भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। महिलाओं को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं को रोडवेज बसों में छूट के लिए कूपन और चिरंजीवी योजना, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्रम्प कार्ड है, उसमें 50 लाख रुपए तक, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की है। और उसमें निसंतान जो दंपति है उनके लिए जो IVF है उसको भी लागू निःशुल्क तौर पर किए जाने की बात मुख्य तौर पर कही गई है। चिकित्सा की बात करें तो गांव स्तर पर चिकित्सा जो सुविधाएं उनको बढ़ाने की बात कर रही है। शिक्षा गारंटी कानून जो है उसको 12वीं तक, अभी 8वीं तक है, उसको 12वीं तक लागू किए जाने की बात करी। हालांकि इसमें भी प्रयास किया गया था। गांव में जो शहरी महात्मा गांधी रोजगार योजना है उसको 150 दिन, जो अभी 120 दिन के आसपास है, वही शहरी जो इंदिरा गांधी योजना है रोजगार गारंटी योजना, उसको भी 150 दिन की जाने की बात करी। व्यापारियों के लिए किसान कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड जो है उसको बिना ब्याज के उपलब्ध करा देने की बात भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। इसके अलावा MSME के विस्तार के लिए, इनको प्रोत्साहन के लिए नीतियां जो तय करने की बात भी की जा रही है। गिग वर्कर्स में ऑटो और जो त्रिपहिया वाहन चालक है उनको शामिल किए जाने की बात वो लगातार इस घोषणा पत्र के माध्यम से की गई। OPS जो कांग्रेस का एक ट्रम्प कार्ड है उसको भी अगले सरकार अगर आती है तो कानून के माध्यम से कंपल्सरी किया जाएगा, ताकि कोई सरकार उसको हटाने का काम ना करे। ये भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है। देखिए, जो हमारा आज का जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये राजस्थान की जनता की भावना है, हर बच्चे की भावना है, हर बुजुर्ग की भावना है, हर माता बहन की भावना है, जो आज कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा करके और जनता के सामने रखा है। कांग्रेस का संकल्प है ये। आपने देखा है कि हर बार जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी लेके आती है वो उसका 90 और 95% वो सारा काम हो जाते हैं। मैं भी विधानसभा के अंदर 98 में 2003 के अंदर विधायक रहा हूँ और मुझे मालूम है कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही जो हमारा घोषणा पत्र है वो सरकार का मास्टर प्लान बन जाता है, रोड मैप बन जाता है। घोषणा पत्र 2030 का जो विजन था उसको बेस बनाकर जो 10 गारंटी सरकार ने लागू की थी बचत के संबंध में, उन गारंटी का जो इम्पैक्ट था उनके आधार पर जो 7 नई गारंटी बने, वो कमिटमेंट है 7 गारंटीज का इमीडिएटली। उसको सबसे पहले 7 गारंटी जो नहीं दी उनके बारे में हमने कहा, जिसमें खास तौर से मैंने कहा गृह लक्ष्मी सम्मान योजना। ये पहली बार गृह लक्ष्मी के नाम से हम उस गृहिणी को 10,000 रुपये एक उसके खाते में डालेंगे। गांव में गरीब आदमी को आपको 10,000 रुपये उनके घर पे नहीं मिलते हैं। 10,000 रुपये की राशि के लिए ब्याज में पैसा लाना पड़ता है। घर चलाने का काम गृह लक्ष्मी करती है। पहली बार गृह लक्ष्मी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये एक मुश्त उनके खाते में डालेंगे। ये एक उसमें गारंटी में सबसे यूनिक चीज़ है। दूसरा, जो कृषक हैं उनके 2 जो पशु हैं उनको हमने पूरा कामधेनु स्कीम के अंदर इंश्योरेंस किया। किसी की मौत हो जाए गाय या भैंस की तो 45,000 रुपये एक साथ उसके खाते में डालेंगे। और जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं उनको कॉलेज में जो पढ़ेंगे उनको लैपटॉप फ्री देंगे। गोबर को प्रोक्योर करेंगे 2 रुपये किलो में, जिससे थोड़ा बहुत मॉनिटरी उनको इंसेंटिव मिले और गाय के प्रति, जो जानवरों के प्रति जो उनका मोह है, खासतौर से गायों के प्रति, उसके प्रति उनका और देख रेख करने के उनकी रुचि बढ़े, इसलिए ये काम कर रहे हैं। OPS में गारंटी का काम दे रहे हैं। 7 जो योजना है वो तो ये है। खास तौर से जो हमने साइलेंट फीचर में जो हाईलाइट किया है, क्योंकि 2030 का जो विजन है ये 5 साल के बाद ओवरलैप करेगा।
कुछ प्राथमिकताएं हमने निर्धारित की, उसमें यूनिक है, जैसे एमएसपी के बारे में हमने कहा। दूसरा हमने इसमें कहा है कि जो पंचायत राज की नया कैडर सर्विस जो अभी तक सोचा नहीं, स्टेट का कैडर है, सेंटर का कैडर है, पंचायत का कैडर नहीं है। हमने राजीव गांधी पाठशाला में ये सक्सेसफुल प्रयोग किया था। 25,000 राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली हमने, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी का जो वार्ड था उन्हीं वार्ड के पढ़ाने के लिए बच्चों को चयनित किया था। उसी आधार पर हम पंचायत लेवल का एक नया कैडर शुरू करेंगे। लोग पंचायत में काम करेंगे, जिला परिषद में काम करेंगे और उसके बाद वो सरकारी नौकरी बनेंगे। तो एक नया कैडर बनेगा जिससे गांव के गरीब आदमी को भी सरकारी नौकरी में जाने का एक रास्ता खुलेगा। एक नया चीज़ है, ट्रेडर को हम 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। गांव-गांव में जिस तरह का ट्रेडर छोटा बिजनेसमैन करता है, किसान क्रेडिट की तरह उनको भी हम ट्रेड का क्रेडिट कार्ड देंगे। 5 लाख रुपए की बिना राशि उसको ब्याज के पास ही मिले। किसान को 2 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण देंगे जिससे वो अपने कृषि के काम को अच्छे ढंग से कर सके। एक यूनिक काम जो किया, गिग वर्कर जो एक बना था, पहली बार ऑटो और टैक्सी चलाने वाले जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए गिग एक्ट के अंतर्गत उनको जोड़ने का काम करेंगे। कुछ चीज़ें जो पायलट जो ये साइलेंट फीचर है उसको मैंने हाईलाइट किया, पर बेसिकली 2030 बेस है, जिस बेस के आधार पर राजस्थान की इकोनॉमी बढ़े उसका प्रयत्न करने का हमने कमिटमेंट दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं, महिलाओं और किसानों और सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है। अभी देखने की बात होगी कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो बात कही गई है उसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में राजस्थान इस वक्त नंबर 1 है रेवेन्यू के मामले में और देश में दूसरे नंबर पर आंध्रा के बाद माना जाता है। तो ऐसे में जब तक राज्य की आय बढ़ेगी नहीं तब तक इस तरह के जो वादे हैं ये लोग लुभाने ही साबित होंगे। बहुत कम वर्गों तक शामिल होंगे जो अक्सर बीजेपी आरोप लगाती रही है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया है। अब देखने की बात होगी जनता इनको किस तरह से कंपेयर करती है, नेता इनको किस तरह से कंपेयर करते हैं और एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस इस घोषणा पत्र के माध्यम से किस तरह से निशाना लगाती है। सहायक अजय सिंह के साथ और कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।